भोला अपनी पत्नी लता के साथ समरपुर गांव में रहता था। एक दिन भोला सब्जी बेचकर बाजार से थका हारा घर आता है। आते ही उसने देखा उसके दोनों बच्चे रो रहे हैं और लता आराम से सो रही थी। अरे अरे मेरे बच्चों, तुम लोग रो क्यों रहे हो? पापा, हमें जोरों की भूख लगी है। क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? अरे लता, कहाँ हो? ये देखो, आराम फरमा रही है। इसे तो ना अपने बच्चों की चिंता है और ना ही अपने पति की। जब देखो आराम फरमाती रहती है। अरे भाग्यवान, उठो, कितना आराम करोगी? बच्चे रो रहे हैं, इन्हें कुछ खाने को दो और मुझे भी भूख लगी है, जल्दी उठो। क्या जी आते ही चिल्लाने लगे। काम कर कर के कितना थक गए हो, अब तो मुझसे कोई काम नहीं होगा। मेरा सिर घूम रहा है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, इसलिए थोड़ा खाना बनाकर खुद खाए और बच्चों को खिलाया। आपके लिए बनाने का समय ही नहीं मिला। अब आप हम सबके लिए कुछ बना लीजिए, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना बोलकर लता फिर से सो जाती है। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है। मैं भूखा प्यासा घर आया हूँ, इसे मेरे लिए खाना बनाना चाहिए तो उल्टा मुझे खाना बनाने का ऑर्डर देकर सो गई। कैसा नसीब पाया है। अब पेट भरना है तो काम करना पड़ेगा। चल भोला, काम पर लग जा, भूख से जान निकली जा रही है। क्या बनाऊं जो झटपट बन जाए? चावल, दाल और जो सब्जी बची है उसे काट कर डाल देता हूँ, कुछ भी बन जाए खा लूंगा। इसी तरह सब कुछ मिलाकर उसे खाना तैयार कर लिया। स्वादिष्ट भोजन का सुगंध मिलते ही लता भी उठ गई। वाह, क्या खुशबू आ रही है। क्या बनाया है जी? अब तो मेरी भूख और तेज हो गई। खाने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम है क्या? चुप रहिए जी, जितना खाना नहीं बनाते उससे ज्यादा ताने सुनाते हो। मैं कितना काम करती हूँ, आपको पता भी है। हाँ हाँ, बहुत काम करती हो। अब आओ, बच्चों को लेकर खाना खा लो। उसके बाद भोला सभी के लिए खाना परोस देता है। जैसे ही सभी खाने बैठते हैं, बाहर से एक साधु बाबा के पुकारने की आवाज आती है। इस घर में कोई है? बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिल सकता है क्या? इतना सुनते ही भोला अपने हिस्से का भोजन लेकर उस साधु बाबा के पास चला जाता है। बाबा, ये लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। खाना खाकर साधु बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, मन तृप्त हो गया। खुश रहो बच्चा। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब भोला जो वापस घर में जाता है, तब तक सारा खाना उसकी बीवी चट कर गई थी। आहा, बहुत मजेदार खाना था, पेट भर गया। बताओ, मैंने ही खाना बनाया और मुझे ही खाने को नहीं मिला। क्या किस्मत है मेरी, ऐसी कामचोर बीवी मिली है। खुद खा ले और मुझे पूछा तक नहीं। आज लगता है अपने नसीब में खाना नहीं लिखा है, पानी पीकर ही भूख शांत करना पड़ेगा। पानी पीने के बाद जब भोला वहाँ से जाने लगा, तब उसकी बीवी पूछती है, कहाँ जा रहे हैं जी? खेतों से होकर आता हूँ। तुम शाम के खाने की तैयारी जरा जल्दी कर लेना, भूख लगी है। ठीक है जी। इतना बोलकर भोला वहाँ से खेत घूमने चला गया। वहाँ जाकर उसे खेतों में एक पपीता मिला। वाह, पपीता तो काफी पका हुआ है। सुबह से कुछ खाने को तो मिला नहीं, पानी पीकर काम चला रहा हूँ। अब इसे खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। इतना बोलकर भोला वही खेत में बैठकर पपीता खाने लगा। क्या मीठा पपीता था, मजा आ गया। अब थोड़ी भूख शांत हुई। थोड़ी देर बाद जब खेतों में पानी डालकर भोला घर पहुंचा, तो उसने देखा लता बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी थी। वाह, लगता है भाग्यवान ने आज मेरे लिए जल्दी खाना बना दिया है। वो खुश होकर लता के पास जाता है। भाग्यवान मेरी राह देख रही थी, अब मैं आ गया। चलो जल्दी से खाना लगा दो, सब साथ में खाते हैं। खाना? लेकिन खाना अभी बना नहीं है। नहीं बना है? लेकिन क्यों? वो बच्चे परेशान कर रहे थे। एक तो मैं ऐसे ही काम कर कर के थक गई हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द हो गए। अच्छा, तुमने ऐसा कौन सा काम कर लिया? ऐसे मत बोलिए जी, मैंने बहुत काम किया है। घर की सफाई की, बर्तन साफ किए, बच्चे परेशान करने लगे, इसलिए खाना नहीं बनाई, वरना वो भी बना लेती। तो अब तुम क्या चाहती हो, खाना मैं बनाऊं? तो तुम्हारे अलावा कौन है जो खाना बनाएगा? मैंने इतना काम किया है, तुम एक काम नहीं कर सकते? मैं कहाँ कुछ करता हूँ, सारा काम तो तुम ही करती हो। ताने देना बंद कीजिए। ठीक है, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तुम अपने बच्चों के साथ आराम करो। पता नहीं कैसी कामचोर बीवी मिली है, एक काम करने का नाम नहीं लेती, जब देखो बहाने बनाती रहती है। इतना बड़बड़ाते हुए भोला खाना बनाने चला गया। लता बच्चों को लेकर बाहर घूम रही थी, तभी उसकी पड़ोसन वर्षा वहाँ से गुजरती है। क्या बात है वर्षा, आज बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हो। मायके गई थी भाभी? अच्छा, तो अपनी भाभी के लिए कुछ लेकर नहीं आई? नहीं भाभी, लेकर आई हूँ, अभी देती हूँ। इतना बोलकर वर्षा अपने घर चली गई और वहाँ से लता के लिए मोतीचूर के लड्डू और कुछ पकवान लेकर आती है। ये लो भाभी, घर
ले जाओ भोला भैया और बच्चों को भी खिला देना। वाह वर्षा, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। देखो तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लता इतना अच्छा पकवान देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और वर्षा के जाते ही खाने लग गई। खाओ बच्चों, देखो कितने स्वादिष्ट है। लगभग पूरा खत्म करने के बाद उसे याद आया कि भोला को भी खिलाना था, इसलिए थोड़ा बचा हुआ पकवान लेकर घर जाती है। सुनिए जी, देखो आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। इतना सा पकवान कहाँ से लेकर आ गई? लता उसे सारी बात बता देती है। अब पकवान इतना स्वादिष्ट था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि आपके लिए भी लेकर आना है। कैसे याद रहेगा? तुम्हें तो बस अपने खाने का याद रहता है। ऐसा नहीं है जी, मैंने कहा ना, मैं भूल गई थी। भोला उस थोड़े से पकवान को खा लेता है। वाह क्या स्वादिष्ट पकवान था, थोड़ा और होता तो मजा आ जाता। जाने मेरे घर में कब ऐसा खाना बनेगा। मोतीचूर के लड्डू तो तुमने पूरा साफ कर दिया, आगे से इतना सा पकवान मेरे लिए मत लाना। अब चलो खाना तैयार हो गया है, सब खा लो। आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। इतना स्वादिष्ट पकवान खाने के बाद मैं अपना मुंह खराब नहीं कर सकती। हाँ तुम्हारा पेट तो भर गया, मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे खाने दो। तुम हमेशा की तरह अब आराम कर लो। इतना बोलकर भोला खाना खाने लगा और लता बच्चों को लेकर सोने चली गई। अगले दिन भोला जब सब्जी बेचने बाजार जाने वाला होता है, तभी अपनी पत्नी लता को उठाता है। उठ जाओ भाग्यवान, मुझे सब्जी बेचने बाजार जाना है। भोला की जिद करने पे किसी तरह लता उठ जाती है। उसके बाद लता बोली, सुनिए जी, लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे काम ही नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या मतलब है आपका? मैं काम नहीं करती। ना ना, तुम तो बहुत काम करती हो। अब जो रात का बचा खाना है उसे ही गर्म करके दे दो और तुम आराम करो। लता रात का खाना गर्म करके दे देती है। भोला उसे खाकर सब्जी बेचने बाजार चला जाता है। इसी तरह रोज काम न करने का लता के पास कोई न कोई बहाना तैयार होता था। लता धीरे धीरे और ज्यादा काम चोरी करने लगी। अपनी पत्नी के इस व्यवहार से भोला बहुत दुखी रहने लगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गए। एक दिन भोला सब्जी बेच रहा था। धूप के कारण थोड़ी सी सब्जी बेचने के बाद वो थक जाता है। कितनी चिलचिलाती धूप है, इतनी जोरों की भूख और प्यास लगी है। क्या करूं, बढ़ जाने का तो कोई फायदा भी नहीं है। वहां जाकर भी खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। खाने की तलाश में वो ठेला लेकर इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। इसलिए थक हार कर वो एक मंदिर के पास जाकर बैठ गया। तभी वहाँ उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। वो वही साधु बाबा थे जिससे उसे अपने घर का खाना खिलाया था। बाबा आप यहाँ? हाँ पुत्र, मैं इसी मंदिर में रहता हूँ। तुम तो वही हो जिसने मुझे पेट भरकर भोजन करवाया था। बहुत नेक दिल इंसान हो, लेकिन अभी तुम मुझे थोड़े परेशान दिख रहे हो। क्या कोई बात है? भोला ने सारी बात तो साधु बाबा को बता दी। तुम परेशान मत हो बालक, तुम्हारी पत्नी को ठीक करने का मेरे पास एक उपाय है। तुम पहले पानी ग्रहण करो, क्योंकि तुम बहुत प्यासे हो। बाहर बहुत धूप भी है। उसके बाद उस साधु बाबा ने उसे एक अंगूठी दी। ये लो बालक, इसे अपनी पत्नी को पहना देना। तुम्हारे बोले बिना ही वो सारा काम करेगी। सच बाबा? हाँ, लेकिन उसे बिना कुछ बताए ये अंगूठी पहनाना। बाबा से अंगूठी लेकर भोला सीधा घर पहुंचता है और लता को पास बुलाता है। देखो लता, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अंगूठी देखते ही लता खुश हो जाती है। आप मेरे लिए अंगूठी लेकर आए हैं? ये तो बहुत प्यारी अंगूठी है। हाँ, इसे हमेशा पहन कर रखना, वरना कोई चुरा लेगा। ऐसा नहीं होगा जी, आपने इतने प्यार से दिया है तो मैं इसे हमेशा पहन कर रहूंगी। इतना बोलकर लता उस अंगूठी को पहन लेती है। अंगूठी पहनते ही भोला से बोली, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर आइए। भोला मनी मन सोचता है, वाह वाह, अंगूठी का असर इतनी जल्दी शुरू हो गया। वो बाबा को मनी मन धन्यवाद बोलता है। अगले दिन जैसे ही भोला सुबह सुबह उठता है, अपनी पत्नी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लता घर में झाड़ू लगाकर बर्तनों की सफाई करके खाना बना रही थी। ये तो सच में चमत्कार हो गया। लता तो पूरी तरह बदल गई। सुनिए जी, आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। सब्जी बेचने नहीं जाना क्या? हाँ हाँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। हे भगवान, लता को हमेशा ऐसे ही रखना। इतना बोलकर भोला तैयार होने लगा। लता भी खाना बनाकर भोला को देती है। उसके बाद भोला सब्जी बेचने बाजार चला जाता है। लता घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह समय बीतने लगा। अब भोला को खाने पीने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। वो कभी भी घर जाता तो लता उसे हमेशा घर पर खाना देती। भोला बहुत खुश रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद अचानक एक दिन, ये क्या लता, तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? हाँ जी, अंगूठी तो सच में नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कहाँ चली गई। शायद कोई काम करते समय कहीं गिर गई होगी। मैंने बोला था ना संभाल कर रखना।
मैंने जानबूझकर नहीं खोया। बहुत ढूंढने के बाद भी वो अंगूठी किसी को नहीं मिली। ये देखकर भोला उदास हो गया। उदास मन से ही वो खाना खाकर वापस काम पर चला गया। उसने साधु बाबा को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मिले। अब तो घर की हालत फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अब फिर से लता काम नहीं करेगी, सब मुझे ही करना पड़ेगा। यही सोचकर दुखी मन से वो घर जाता है, लेकिन वहाँ तो सब कुछ उल्टा था। पहले की तरह लता सारे काम खत्म करके भोला को खाना निकाल कर देती है। ये कैसे हो गया? लता, तुम्हारी अंगूठी मिल गई क्या? नहीं जी, अंगूठी तो नहीं मिली। लेकिन तुम बिना अंगूठी के काम कैसे कर रही हो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अब भोला उसे सारी बात बता देता है। मुझे माफ कर दो जी, मेरे कान चोरी के कारण आपको इतना कुछ करना पड़ा। मैं ही अपनी जिम्मेदारी भूल गई थी। आपका और इस घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, इसलिए आपको अंगूठी का सहारा लेना पड़ा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अंगूठी रहे या ना रहे, मैं हमेशा अपना काम करूंगी। अब तो काम करना मेरी आदत बन गई है, इसलिए आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी, कभी काम चोरी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर भोला बहुत खुश होता है। लता भी अब पूरी जिम्मेदारी के साथ घर का ध्यान रखने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।